अब ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे रीजनिंग में ज़्यादा काम आएंगे मेधावी के बच्चों के लिए, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है। दो बच्चे हैं, इस्माइल है और सृजता है। ठीक है, इस्माइल बता रहा है सृजता को अपने घर का रास्ता, फ़ोन पर बात कर रहा है, उसको अपने घर का रास्ता बता रहा है। इस्माइल कह रहा है बेटा, यहाँ देखो, कहता है फ्रॉम योर हाउस, अपने घर से, रीच द मिल्क बूथ, ये सृजता का घर है, उसने बोला मिल्क बूथ तक पहुँचो, एंड देन टेक लेफ्ट टर्न, तो उसने बोला कि मिल्क बूथ से लेफ्ट टर्न लेना है। तो सृजता इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके हाथ ऐसे होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे। वो लेफ़्ट में कह रही है, सॉरी लेफ़्ट में कह रहा है, तो वो लेफ़्ट में यहाँ इस तरफ को टर्न करेगी सृजता। उसके बाद वो कहते हैं फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न। फिर ये फर्स्ट क्रॉसिंग को छोड़ने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है सेकेंड क्रॉसिंग से अब इस तरह डायरेक्शन में जा रही है सेम, तो उसने बोला राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न ले लेगी सृजता। ठीक है, राइट टर्न लेने के बाद वो क्या कह रहा है, गो ओवर द ब्रिज, ये ब्रिज नज़र आ रहा है। राइट टर्न लेने के बाद वो कह रहा है ब्रिज के ऊपर से जाना। ठीक है, देन गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट राइट टर्न। वो कह रहा है स्ट्रेट जाओ। अब सृजता इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, उसके हाथ ये देखो, लेफ्ट ये है, ये देखो राइट ये है। वो कह रहा है राइट टर्न लेना है आपको, वो यहाँ पे बता रहा है राइट टर्न लेने के लिए। अब सृजता यहाँ से राइट टर्न ले रही है और नीचे जा रही है। ठीक है, आफ्टर 100 मिनट यू विल सी अ बिग पार्क, सॉरी 100 मीटर, आफ्टर 100 मीटर, 100 मीटर के बाद तुम्हें एक पार्क नज़र आएगा। अब ये नीचे जा रही है, नीचे तो कोई पार्क नहीं है, इसका मतलब स्माइल अपने डायरेक्शन बताने में थोड़ा सा गलती कर रहा है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। वो पूछ रहे हैं क्या स्माइल ने अपना रास्ता बताने में कोई गलती की है। तो बेटा गलती तो की है उसने, यहाँ से उसको राइट टर्न बोल दिया, हमें पता चल गया। अब हम उसको क्या बताएंगे, करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए हम सृजता को बोलेंगे कि वो राइट टर्न की जगह लेफ़्ट टर्न लेगी। ये देखो, यहाँ से ये राइट की जगह लेफ़्ट टर्न लेगी। जब लेफ़्ट टर्न लेगी तो यहाँ 100 मीटर के बाद उसको एक पार्क नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये क्रॉसिंग छोड़ देगी और उसके बाद में स्माइल का घर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्माइल ने गलती की थी डायरेक्शन बताने में। शो वेयर सृजता विल रिच इफ़ शी टेक्स द रूट, अगर सृजता यही रूट लेती है जो स्माइल ने बताया था, तो वो कहाँ पहुँचेगी, उसके घर तो पहुँचेगी नहीं, कहाँ पहुँचेगी हमें तो ये मेंशन ही नहीं किया हुआ। वो फर्स्ट क्रॉसिंग पे पहुँचेगी, राइट टर्न की फर्स्ट क्रॉसिंग पे पहुँचेगी, है ना, तो कोई जगह नहीं है, हम भी ही लिख देंगे शी विल रीच एट द फर्स्ट टर्न ऑफ, सॉरी शी विल रीच एट द फर्स्ट क्रॉसिंग ऑफ राइट टर्न, मतलब वो दाएं तरफ के फर्स्ट चौराहे पर पहुंचेगी। ठीक है, सृजता अगर स्माइल का जो पाथ फॉलो करती है, जो बता रहा है, तो वो राइट टर्न के फर्स्ट चौराहे तक पहुंचेगी, पहले चौराहे तक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम स्माइल हाउस टू सृजता हाउस। स्माइल के घर से अगर हमें सृजता के घर जाना है, ध्यान से देखते बेटा, ये हमारा स्माइल का घर है। अब अगर मैं जाती हूँ तो मैं उल्टा कर देती हूँ हाथों को, है ना, इसको हम अपने हाथों को इस तरीके से लेते हैं, मैं इसको उल्टा ही कर लेती हूँ, यही इजी रहेगा शायद, इस तरीके से। तो मैं इस डायरेक्शन में हूँ और मेरा हाथ इस तरीके से है। ठीक है, स्माइल के घर से सबसे पहले तो मुझे निकलते ही कौन से डायरेक्शन में जाना है, स्माइल का घर ये है, तो मुझे लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ से, और एट फर्स्ट क्रॉसिंग पे हमें क्या लेफ़्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है। ये देखो यहाँ एल बना हुआ है, यहाँ नहीं बन रहा है, तो हमें यहाँ पे लेफ़्ट नहीं है, ये राइट टर्न लेंगे, और राइट टर्न लेने के बाद ब्रिज क्रॉस करेगी सृजता, उसके बाद से फर्स्ट क्रॉसिंग मिलेगी, अब वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब वो क्या राइट मिलेगी या लेफ़्ट मिलेगी, वो लेगी बेटा लेफ़्ट में। तो
यहाँ से उसने लेफ़्ट टर्न किया और फर्स्ट क्रॉसिंग को छोड़ दिया, सीधा गई और अब वो इस डायरेक्शन में जा रही है इस तरीके से। तो ये लेफ़्ट टर्न है और इस तरफ राइट है, तो वो राइट टर्न लेगी और राइट टर्न लेने के बाद लेफ़्ट में उसका घर उसको मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैसे सृजता ने स्माइल के घर से सबसे पहले क्या किया, लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट मतलब दायां, ठीक है, और फर्स्ट क्रॉसिंग से फिर उसने राइट टर्न लिया, मतलब गलती कर दी शायद मैंने बोलने में, फिर से बोलती हूँ बेटा। स्माइल के घर से लेफ़्ट टर्न लिया मतलब बायां, बायां टर्न लिया, हिंदी में बायां होता है लेफ़्ट, ठीक है, और फर्स्ट क्रॉसिंग से वो राइट लेगी मतलब दायां टर्न लेगी, ठीक है, दायां टर्न लेगी और ब्रिज क्रॉस करेगी। अब उसके बाद से फर्स्ट क्रॉसिंग से फिर से वो कौन सा टर्न लेगी, लेफ़्ट लेगी मतलब बायां लेगी। बायां टर्न लेने के बाद फर्स्ट क्रॉसिंग को छोड़कर सेकंड क्रॉसिंग पर आएगी, तो सेकंड क्रॉसिंग से फिर बेटा ये फिर से राइट टर्न लेगी मतलब बायां टर्न लेगी और फिर उसको लेफ़्ट में उसका घर मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, लेकिन जो मेधावी के लिए प्रिपेयर करेंगे ना बेटा, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ये क्वेश्चन, और प्रैक्टिस से आएगा बेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जिबली एक चींटी है, आपने थर्ड क्लास में पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक्स में। तो ये चींटी जो है ना एक बॉक्स के पास जा रही है, उसको वहाँ पे 4 नज़र आया, फिर थोड़ा सा वो घूमी तो उसको 5 नज़र आया। ठीक है, अब वो कंफ्यूज हो गई, तो उसने क्या किया, वो चेयर के ऊपर चढ़ के उसने देखा ये बॉक्स कैसा है, तो उसको ये ऐसा बॉक्स नज़र आया। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है बेटा, ये क्यूब है। अब ये देखो डाइस, ये भी तो क्यूब है, इसे आप खेलते होंगे ज़रूर, है ना, सभी खेले होंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में बताया गया है कि डाइस में जो होता है ना अपोजिट साइड, जैसे ये 5 है तो उसके अपोजिट में 2 होगा। क्यों होगा, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना, जो स्टैंडर्ड डाइस उसमें जो आमने सामने के जो इसको क्या कहते हैं सरफेस होते हैं ना, उनका नंबर का सम 7 होता है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी बात कर रहे हैं। और ऐसे डाइस भी होते हैं जिसमें नहीं होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में होता है। तो उसने बताया भी है कि ये जो क्यूब है डाइस है उसके अपोजिट फेसेस हैं, ये फेसेस हैं, इसका सम जो है 7 है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो, विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5। अब देखो 5 दिख रहा है, 7 बोला सम उसने, तो कैसे करोगे बेटा, हमें चाहिए सम 7, 5 में हम क्या ऐड करें कि हमारे 7 मिल जाए। हम क्या करेंगे, 5 को उस तरफ ले जाएंगे और हमें क्या मिलेगा 2। ठीक है बेटा, ये समझ में आया है, नहीं आएगा तो बताना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम ऑफ 6, कि 6 के बॉटम में कौन सा नंबर होगा। तो ये गैस कर लो बेटा, इजी है बहुत, क्योंकि इसने बताया स्टैंडर्डाइज है। तो 6 में हम क्या ऐड करेंगे, 7 आए, सेम 6 उधर चला जाएगा, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 1 आ गया। अब ये बोल रहा है, अगर जिबली जो चींटी है, गिबली या जिबली जो भी है चींटी है, अगर वो 5 से लेफ्ट टर्न करती है, देखो ये 4 है बेटा हमारे पास में, यहाँ पे चींटी है, और अगर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न करेगी तो यह मतलब वो पीछे जा रही है इसके, तो 4 के साथ में क्या ऐड करें कि हमें सम 7 मिले। ठीक है, क्वेश्चन ये, तो सेम यही 7 - 4 बराबर x हमारा क्या आएगा 3, तो 4 के ऊपर हमें 3 मिलेगा बेटा। ठीक है,
अभी पूछ रहा है कि अगर इस डाइस को हम खोल दें तो हमें कैसा इमेज मिलेगी। तो अब खोल के देखना है बेटा। सबसे पहले हम यहीं से खोल के देख लेते हैं। हमें डाइस दिया है, इसको देख लेते हैं अपने आप से, ठीक है। ये देखो, मैंने इसे खोला, ये नंबर मेरे पास है इस तरीके से जो नंबर दिए हुए हैं बुक में, 1 4 5 तो इसके साथ में होगा, 1 4। सॉरी बेटा, इसमें गलती हो गई, हम दोबारा ट्राई करते हैं। एक को हम सेंटर में रख देते हैं पहले, 1 5 इस डाइस को देखते हुए, और 4। ठीक है बेटा। 4 के अपोजिट में हमें क्या मिल रहा था? 4 के अपोजिट यहाँ पे आएगा 3, 5 के अपोजिट यहाँ पे आएगा हमारा 2, और इसके अपोजिट हमें यहाँ पे मिलेगा 6। थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, तो आई थिंक आंसर यही आना चाहिए। देखो आंसर भी यही है। ये कैसे किया है मैंने, मैं दोबारा बताती हूँ। हमारा डाइस में, ये हमारा डाइस है, एक सेंटर में दिया हुआ है पहले से ही, एक मेरे साथ में है, 5 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इससे साथ में 4 भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो 4 के अपोजिट में क्या नंबर है हमारे पास? जब इसे बंद करेंगे तो हमें 4 के अपोजिट में 3 मिलेगा, 5 के अपोजिट में यहाँ से हमें 2 मिलेगा, 1 के अपोजिट में हमें 6 मिलेगा। ठीक है बेटा। इतना ही इस बुक में दिया हुआ है, और मुझे एक बुक और मिली है, तो मैं उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करा देती हूँ, क्योंकि इसकी वर्कशीट भी नहीं आई हुई है। तो एक बुक जो मिली है उससे भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा। एक बच्चा है रामू, उसके पापा उसको डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, ये रामू का घर है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन इस बात से है कि रामू यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है। अब इसने हमें डायरेक्शन दे दी कि रामू इधर से निकल के इधर आएगा, मतलब रामू अपने घर से निकलेगा, यहाँ से निकल रहा है, एरो दिया हुआ है दिख रहा है, राइट टर्न करेगा। सबसे पहले रामू राइट टर्न करेगा। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। रामू कह रहे हैं फ्रॉम योर हाउस टर्न लेफ्ट, और अगर वो लेफ्ट कह रहे हैं देन गो स्ट्रेट। ये रामू का घर है, तो इस हिसाब से यहाँ से वो निकल रहा है, मैं इसको यही मान के चल रही हूँ। तो बेटा लेफ़्ट देखो, मेरा ये एल बन रहा है, इसका मतलब वो रामू को पहले लेफ़्ट जाना पड़ेगा, लेफ़्ट जाएगा वो, देन वो उसने बताया स्ट्रेट गए, उसके बाद एट फर्स्ट क्रॉसिंग, ये हमारी फर्स्ट क्रॉसिंग आई। फर्स्ट क्रॉसिंग से उन्होंने बोला बच्चा ऐसे जा रहा है राइट। अब मैं अगर टर्न कर जाती हूँ इस डायरेक्शन से, देखो अब मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो उसके फादर ने बोला हमें राइट टर्न करना है। फर्स्ट क्रॉसिंग पे राइट टर्न इस तरफ करेगा। हल्का सा मैं लाइन खींच देती हूँ। तो सबसे पहले रामू जो है लेफ़्ट टर्न करके सीधा गया, फर्स्ट क्रॉसिंग पे राइट टर्न किया उसके फादर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर से स्ट्रेट जाने के लिए बोला उन्होंने। अब उन्होंने बोला एट द सेकेंड क्रॉसिंग, अभी फर्स्ट क्रॉसिंग है बेटा, हमने इसको छोड़ दिया। सेकेंड क्रॉसिंग पे उसके फादर ने बोला है टर्न राइट। अब उसके फादर ने उसको राइट टर्न करने के लिए बोला। आप यहाँ से देखो, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, राइट पे टर्न करने के लिए कहा। एंड एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग टर्न अगेन राइट। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में देखा जाए, रामू इस डायरेक्शन में जाएगा, तो राइट तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, टर्न यू राइट। अब ये वो पूछ रहे हैं, ये तो उसके फादर ने डायरेक्शन बताई है, वो पूछ रहे क्या रामू सर्कस पहुंच गया। रामू के फादर उसको सर्कस पे पहुंचने का रास्ता बता रहे थे, लेकिन वो बताने में गलती कर गए। उन्होंने पहले सही बताया, लेकिन जो उन्होंने सेकंड क्रॉसिंग पे राइट टर्न बताया, उनको उसको लेफ़्ट टर्न बताना था।
तो हमें यहाँ लिखना है नो। ठीक है, वेयर डज ही रीच, अब वो कहाँ पहुँचा है बेटा, वो तो पार्क में पहुँचा है ना, सर्कस में तो नहीं पहुँचा। अब हम डायरेक्शन को कैसे सही कर सकते हैं, लेफ़्ट ठीक था, फिर राइट ठीक था, फिर यहाँ सेकंड क्रॉसिंग से हमें लेफ़्ट टर्न बताना था। ठीक है, तब वो बच्चा रामू सर्कस में पहुँच जाता। ठीक है, ये टफ़ लग रहा होगा बेटा, लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा, और ज़्यादा शीट इसकी है नहीं, वर्कशीट भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी कर लेते हैं बेटा। वो कह रहे हैं कि गिव डायरेक्शन फॉर हिम टू रीच द पार्क फ्रॉम हिज हाउस। तो जो डायरेक्शन उसके फादर ने उसको दी थी, उससे वो पार्क ही पहुंच रहा था। ठीक है, तो वो डायरेक्शन सेम ही होगी जो उसके डैडी ने उसको दी है, पापा ने उसको दी है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने पूछा है, एक क्वेश्चन है कि तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है वो साइड से कैसे नज़र आता है, उसकी इमेज बनाने के लिए बोला है। ऊपर से कैसा नज़र आएगा वो बनाने के लिए बोला है, और फ्रंट से कैसा नज़र आएगा, फ्रंट मतलब सामने से। ठीक है, अब ये इस बुक में दिया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट ये बुक जो है देखो एनसीईआरटी की बुक पर ही बेस्ड है। ठीक है, अगर मुझे एक वर्कशीट मिलती है इसकी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट ये आप अपनी तरफ से कोशिश करके पढ़िएगा और बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आएगा ये। ठीक है, और जो मेधावी के बच्चे हैं उनको तो ये करना ही करना है, क्योंकि रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।